नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज नवरात्रि का 9वां दिन है अर्थात अंतिम दिन है, तो आप सबको मेरी तरफ से नवरात्रि के 9वें दिन अर्थात अंतिम दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नवरात्रि के 9वें दिन पर माता रानी के 9वें स्वरूप अर्थात माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो दोस्तों आज मैं आप सबके साथ माँ सिद्धिदात्री की प्रिय रंग, फूल, फल, भोग, मंत्र, पूजा विधि, कथा और साथ ही महत्व शेयर करूंगी और इसके साथ ही कन्या पूजन की विधि भी शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम माँ सिद्धिदात्री नमः। आज चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन है। आज चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन पर माता रानी के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों के सभी मनोकामना पूर्ण होती है और साथ में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए बात करते हैं माँ सिद्धिदात्री की स्वरूप के बारे में। माँ सिद्धिदात्री माँ लक्ष्मी की तरह कमल पर विराजमान रहती है। ये 4 भुजाओं से युक्त है और इनके दाहिने तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प और ऊपर वाले हाथ में शंख है। वहीं बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र है। माँ दुर्गा इस रूप में लाल वस्त्र धारण करती है। आइए बात करते हैं माँ सिद्धिदात्री की पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकम्म, ईशित, वशित ये 8 सिद्धियां हैं। भक्तों की ये सभी सिद्धियां देने के कारण ही देवी दुर्गा के इस स्वरूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। माता से सिद्धियां प्राप्त करने के लिए देव, गंधर्व, ऋषि, असुर सभी इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि सभी देव देवताओं को माँ के इसी स्वरूप से ही सिद्धियां की प्राप्ति हुई है। जो भक्त नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हैं उनका व्रत 9 कन्याओं के 9 देवियों के रूप में पूजन के बाद ही पूर्ण माना जाता है। माँ की कृपा से सभी अटके कार्य पूरे हो जाते हैं और घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान शिव को भी माँ से सिद्धियां मिली है। तो धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि माँ सभी प्रकार के सिद्धियों को देने वाली है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन्हीं देवी की कृपा से भगवान भोलेनाथ का आधा शरीर देवी का हुआ था। ये देवी भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी के समान कमल आसन पर विराजमान है। हाथों में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र धारण किए हुए है। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने से नववाहन का प्रसाद, नवरस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फूल फल आदि का अर्पण करके अब नवरात्र का समापन करना चाहिए। सिद्धिदात्री देवी माँ सरस्वती का ही स्वरूप है। आइए बात करते हैं माँ सिद्धिदात्री की महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में माता सिद्धिदात्री की बहुत ही अधिक पूजा का अधिक महत्व है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना से साधकों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। सर्वत्र विजय प्राप्त करने के लिए समर्थ उसमें आ जाती है। असिंह पर सवार, कमल पुष्प पर आसीन, अत्यंत दिव्य स्वरूप वाली माँ सिद्धिदात्री 4 भुजा वाली है। इनके दाहिने तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाई तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप माना जाता है, जो श्वेत वस्त्र अलंकार से युक्त महाज्ञान और मधुर स्वर से अपने भक्तों को सम्मोहित करती है। इनकी उपासना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भक्त इनकी पूजा से यश, बल, कीर्ति और धन की प्राप्ति करते हैं। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें संसार की असरता का बोध कृत करते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद को और ले जाते हैं। देव, दानव और ऋषि मुनि, यक्ष, किन्नर, साधक और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं। इनकी पूजा करने से बल और यश और धन की प्राप्ति होती है। आइए बात करते हैं माँ सिद्धिदात्री के प्रिय रंग, फूल, फल और भोग के बारे में। माता सिद्धिदात्री के प्रिय रंग बेगुनी और जामुनी है। इस दिन भक्त को बेगुनी और जामुनी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और इससे पूजन करने से इससे माँ सिद्धिदात्री जल्दी प्रसन्न होती है। माँ को चंपा या गुड़हल का फूल बहुत ही पसंद है। माँ को खीर, हलवा, पूरी, चना और साथ ही में नारियल का भोग लगाए इस दिन। और इसके अलावा माता को पंचामृत बहुत ही प्रिय है। नवमी के दिन माता को तिल का भोग लगाकर जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। इससे दुर्घटना से बचाव के साथ ही मौत का खौफ भी दूर हो जाते हैं। आइए बात करते हैं कन्या पूजन की विधि के बारे में। कन्या पूजन के लिए आ रही कन्याओं के माता का स्वरूप माना जाता है। कन्या जब घर आए तब परिवार समेत माता रानी के जय जयकार लगाना चाहिए। फिर उनके पैर धोकर आसन पर स्थान दे। इसके बाद सभी कन्याओं को लाल चुनरी दिए। फिर माँ भगवती को लगाया भोग। कन्या पूजन के लिए कन्याओं को दे। भोग में अब पूरी, चना, हलवा आदि चीज दी जाती है। कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन के लिए बुलाए। बालक की बटुक, भैरव और लंगुड़ा के रूप में पूजा की जाती है। भोजन कराने के बाद माथे पर रोली, अक्षत लगाया
हाथ पर मोली बांधे और इसके बाद सभी कन्याओं को आरती उतारकर दक्षिणा दे और फिर अंत में सभी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले। आइए बात करते हैं मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि के बारे में। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अर्थात आज के दिन उठकर इस प्रातः उठकर अन्य दिन की तरह पूजा अर्चना करें, लेकिन इस दिन हवन का विशेष महत्व है। आज नवरात्रि के अंतिम दिन पर माता की पूजा करने से बाद ही सभी देवताओं की भी पूजा की जाएगी। लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां की मूर्ति रखें, फिर पूजा सामग्री अर्पित करके हवन करें। हवन करते समय सभी देवी देवताओं का नाम की आहुति भी एक बार दे दे। हवन के समय दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोकों के साथ मां की आहुति दी जाती है और साथ ही में इसके साथ ही देवी के बीज मंत्र ओम एहि कली चामुंडाय बिचे नमो नमः 108 बार जाप करते हुए आहुति दी और फिर आरती उतारे। इसके बाद पूरे परिवार के साथ माता के जय जयकार लगाए और कन्या पूजन शुरू करें। और माता सिद्धिदात्री के भोग में आप हलवा बनाकर पर चना का विशेष महत्व है। इसके साथ ही आप पूरी, खीर, नारियल, मौसमी फल भी अर्पित कर सकते हैं। आइए बात करते हैं माता सिद्धिदात्री की मंत्र के बारे में। सिद्ध गंधर्व यक्ष देवरो सूर्य रमा रूपी सैव माना यदा सदा भूयत सिद्धि दा सिद्धि दायिनी, या फिर वंदे वाचित मनरथार्थ चंद्रात कीत सखरम कमला स्थिता चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्विनी। जय माता दी, जय माँ सिद्धिदात्री की जय। आज की ये वीडियो आप सबको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द मिल जाए। और कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।